दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको मेला पर निबंध बताएंगे, यानी महाकुंभ के मेले पर निबंध बताएंगे, जो कि यूपी बोर्ड से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड में ये इस साल आने वाला है पक्का, किसी न किसी मॉडल में तो आएगा पक्का। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं ना तो ये जो मैं आपको निबंध बताऊंगी ये बहुत अच्छी तरह से आपके दिमाग में घुस जाएगा। बस आप इस निबंध को अच्छे से सुनिएगा, एक कहानी के तौर पर, जैसे कोई कहानी दादी अम्मा नानी अम्मा सुनाती हैं, उसी तरह से आप सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगे और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो निबंध लिखने के लिए पहले हमें रूपरेखा बनाना होगा। ठीक है, पहले हमें रूपरेखा बनाना है। रूपरेखा में पहले हमें प्रस्तावना लिखना है, फिर कुंभ का महत्व लिखना है कि लाभ क्या है उनका। ठीक है, फिर उनके कुंभ की हानियां क्या है, कुछ न कुछ तो हानियां भी होंगी, और जो हानियां हैं उनमें हम क्या क्या सावधानी बरते, उपसंहार हमें क्या क्या लिखना है। तो पहले तो हमें इतना कर लेना है। ठीक है, पहले हमें इतना कर लेना है। उसके बाद चलिए हम पहले प्रस्तावना देखते हैं। चलिए अब हम प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना में हमको देखना है, पहले देखना है कि भारत एक सांस्कृतिक और धार्मिक देश है। हमारा भारत जो है एक सांस्कृतिक और धार्मिक देश है, जहाँ अनेक त्योहार और मेलों का आयोजन किया जाता है। भारत एक सांस्कृतिक और धार्मिक देश है जहाँ पर मेलों का त्योहार आयोजन किया जाता है। इन्हीं में से एक सबसे बड़ा और पवित्र मेला है महाकुंभ। सबसे बड़ा और पवित्र मेला महाकुंभ है। मेला में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। महाकुंभ मेला हिंदू का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जो हर 12 वर्ष में एक बार प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया ना। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला भी कहा जाता है, जहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु एक साथ गंगा यमुना और पवित्र नदियों का स्नान करने के लिए आते हैं। पहले हम लोगों को इतना अच्छे से लिखना है ताकि टीचर का ध्यान जो है हमारी तरफ बिजी हो। ठीक है, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। दूसरा आ गया हमारा कुंभ मेला का महत्व। कुंभ मेला का महत्व यानी लाभ हमें देखना है कि कुंभ मेला का महत्व और लाभ क्या है। पहला हमें देखना आध्यात्मिक लाभ। महाकुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जहाँ पर लोग धार्मिक आस्था के साथ स्नान भी करते हैं। महाकुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जहाँ लोग धार्मिक आस्था के साथ स्नान भी करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा और अन्य नदियों का जल अमृत समान हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान गंगा और अन्य नदियों का जल अमृत माना जाता है, जिसमें स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। ये तो रहा आध्यात्मिक लाभ। पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरा देखते हैं कि सांस्कृतिक और परंपरा का संगम। सांस्कृतिक और परंपरा का संगम। इसमें मेले में विभिन्न राज्यों के और देशों के लोग आते हैं। इस मेला में, हमारे महाकुंभ मेला में विभिन्न राज्यों और देशों के लोग आते हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम होता है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम होता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला देखते हैं। हमारा तीसरा हो गया अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
महाकुंभ मेला में लाखों लोग रोजगार देता है। महाकुंभ मेला जो है लाखों लोगों को रोजगार देता है, जैसे होटल, दुकानें, परिवहन, हस्तशिल्प और अन्य सेवाएं इस दौरान बहुत अधिक चलती है, जिससे देश के अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। अब आगे हमारा चौथा, गुरुओं और संतों से ज्ञान प्राप्ति। इस मेले में विभिन्न संत और महात्मा आते हैं। जिनके प्रवचन से लोग धर्म, जीवन और समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये है हमारा महाकुंभ। ये महत्व यानी लाभ, क्या क्या हम लाभ उठा सकते हैं। अब आ गया है हमारा पांचवा, सामाजिक एकता। महाकुंभ मेला से सभी सभी एक साथ लाने का कार्य सभी को एक साथ लाने का कार्य करता है। महाकुंभ जो है सभी को एक साथ लाने का कार्य करता है। भाई बहन, परिवार, पड़ोस, रिश्तेदार सब एक साथ महाकुंभ मेले में आते हैं नहाने, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी वर्ग या समुदाय को हो। यहाँ आकर लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे का भावना महसूस करते हैं। भाईचारे का भावना महसूस करते हैं। तो अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। महाकुंभ की हानियां भी हम पढ़ लेते हैं। महाकुंभ के हानि, पहला जो है भीड़ और अर्थव्यवस्था है। चूंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है। जो महाकुंभ मेला है दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है, इसलिए यहाँ पर भी भारी भीड़ जमा हो जाती है, जिससे अव्यवस्था और भगदड़ जैसी घटनाएं हो सकती हैं और हुआ भी है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि बहुत सारे लोग अपनी जान को गंवा बैठे। आए तो थे वो गंगा नहाने, तीर्थ घूमने, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पर भगदड़ मचने की समस्या कुछ ज़्यादा ही उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने से बीमारियां फैलने की खतरा भी बढ़ जाती हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र हो जाने से बहुत ज़्यादा बीमारी भी फैल जाता है। स्वच्छता की कमी के कारण कई बार संक्रमण जैसी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं, समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। कहीं यहाँ पर टच हो रहा है, कहीं वहाँ पर टच हो रहा है ना। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो छुआछूत से भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो कहीं कभी न किसी को तो बीमारी होगा, फिर भी वो नहाने आया है गंगा नहाने, अपने पाप को धुलने। तो भीड़ भाड़ में हमें संक्रमण की ज़्यादा भी वो हो जाती है कि हम बीमार हो सकते हैं। इस साल बहुत लोग बीमार भी हुए हैं, घर जाकर अभी तो वो बुखार से ज्वरित हैं, ठीक है। भीड़ भाड़ के चक्कर में, नहाने के चक्कर में ठंडी लग गई, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया। तीसरा हो गया हमारा प्रदूषण पर पर्यावरण पर प्रभाव। महाकुंभ मेले के जो हानि है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण और पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। महाकुंभ मेले के दौरान भारी मात्रा में कूड़ा करकट, प्लास्टिक कचरा भारी मात्रा में कूड़ा करकट और प्लास्टिक का कचरा एकत्र हो जाता है, जिससे नदियाँ और पर्यावरण दूषित हो जाता है। तो आप अगर महाकुंभ में आते हैं तो प्लीज़ आप यहाँ पर कचरा ना फैलाएं। आप जहाँ पर कचड़े का वो डब्बा उब्बा रखा है, डस्टबिन, वहाँ पर आप कचरा रखें। आप आएंगे, हम भी हैं यहाँ पर हैं, आप भी आएंगे। जितना ज़्यादा किसी चीज़ को स्वच्छ रखेंगे तभी आप स्वस्थ होंगे। तो सबसे बड़ा प्रभाव तो प्रदूषण पर पड़ा, और जब प्रदूषण ही गंदा है तो हम कैसे स्वस्थ हो सकते हैं ना।
तो इसलिए पहले हमें अपने वातावरण को स्वच्छ रखना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ हो सकेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम आ गए चौथे पॉइंट पर, हानियां नंबर 4, ट्रैफिक और आवागमन की समस्या। मेले के दौरान सड़कें और भी व्यस्त हो जाती हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, जिससे आम लोगों को यातायात करने में कठिनाई हो जाती है। हम लोग स्कूल कॉलेज जा ही नहीं पाते, इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा भीड़ है कि ये आगे हम लोग को पुलिस वाले जाने ही नहीं देते हैं। इसीलिए हमारी यूपी बोर्ड की परीक्षा भी, जो हिंदी की होने वाली थी परीक्षा, उसको टाल दिया गया, उसको आगे कर दिया गया। 24 को होने वाली परीक्षा को 9 मार्च को कर दिया, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है ना, कुछ कहने को नहीं यार। हम लोग को बहुत परेशानी होती है, घर से निकले तो भीड़, कहीं और जाए तो भीड़, ना कहीं आ सकते हैं, कहीं ना जा सकते हैं, तो यातायात की बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। 5वां हो गया आर्थिक बोझ। आर्थिक बोझ, सरकार को इस आयोजन के लिए बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ा है। इस आयोजन को करने के लिए बहुत अत्यधिक धन खर्च करना पड़ता है, जिससे अन्य विकास के कार्यों पे प्रभाव पड़ता है। एक ही काम पर अगर आप लोग बहुत ज्यादा पूरा खर्च कर दोगे, तो और जो दूसरा काम है उसको कौन करेगा? आप ही ना करोगे। एक ही काम पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाने पर जो दूसरा कार्य है उस पर रुकावट आ जाती है, तो सरकार पर आर्थिक बोझ की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो मेले की ये थी हानियां। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जो इस साल 2025 में यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, पेपर देने वाले हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मेले में बरती जाने वाली कुछ सावधानियां जिसके हमें बरतना है, ठीक है। तो पहला, हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है। पहले हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है। मेले में जाते समय लोगों को साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है, जिससे कूड़ा करकट ना फैले और इधर उधर वो ना फेंकें। उसे सही स्थान पर यानी डस्टबिन पर हमें डालना चाहिए। अगर हम स्वच्छता को बनाकर रखेंगे तो हमारा पर्यावरण भी साफ रहेगा और हम खुद स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो आप इन बातों को समझिए और ध्यान पूर्वक समझिए कि मेले में हम जाएं तो स्वच्छता का ध्यान, कहीं पर भी कूड़ा करकट डिब्बा पन्नी किसी को भी ना फेंका, डायरेक्ट डस्टबिन में डालें, ठीक है। अब हमारा देखते हैं कि दूसरा, स्वास्थ्य संबंधी सावधानी। लोगों को अपने साथ जरूरी दवाइयाँ रखनी चाहिए और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ लोगों को बुखार रहता है हमेशा, मतलब बुखार की दवाई लेनी पड़ती है, बीपी की दवाई लेनी पड़ती है, तो आप लोग अपनी दवाइयाँ जरूर अपने साथ रखें। और नहीं रखे हैं तो मेले में कैंप लगा है, हॉस्पिटल का कैंप लगा है, वहां पर आप जाकर अपनी परेशानी को बताइए और वो आपकी मदद जरूर करेंगे और आपको दवाइयाँ देंगे, ठीक है। तो इन सभी सावधानियों को आपको जरूर बरतनी है। तीसरा हो गया भीड़ भाड़ जगहों वाली से बचना। भीड़ भाड़ जगहों से बचना, अधिक भीड़ वाली जगहों में जाने से बचना चाहिए। खासकर छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए। छोटे बच्चों को हमें भीड़ भाड़ जगहों पर नहीं ले जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम छोटे बच्चों को भीड़ भाड़ जगह पर ले जाएंगे, खुद तो हम मरेंगे, उनको भी मरेंगे, वो भी मरेंगे, ठीक है ना। जिसे भगदड़ मची है कि नहीं, भगदड़ मची ना, तो वो अगर वहां पर कोई बच्चा फंसा होगा तो वो किस तरह से उसका जान गया होगा। बहुत लोगों का जान भी गया है, तो आप खुद ही जान रहे होंगे कि मौनी अमावस्या के दिन कितनी भीड़ थी। कई लोगों की जान गई, कई लोग घायल हो गए, कई लोग के तो रिश्तेदार ही भैया, भाई बहन, कई गुम हो गए। तो बच्चों को भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से आप जरूर बचाएं, ठीक है। अगर आप इन सारी सावधानियों को बरतेंगे तो अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगला देखते हैं कि और कौन सी सावधानियां हैं जो हमें मेले में बरतनी है। चौथा हो गया यातायात के नियमों का पालन।
यातायात के नियमों का पालन हमें करना है मेले में। सरकार द्वारा बनाए गए यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए और अनावश्यक रूप से सड़क पर भीड़ नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर हमें नहीं काम है तो हम सड़क पर ना जाएं, ठीक है। सड़क पर हमें नहीं जाना चाहिए फालतू का चल दे हैं गिल्ली मारने, ठीक है। गेड़ी मारने मत चले जाओ, भीड़ ना बढ़ाओ, ठीक है। 5वां हो गया सतर्कता और सुरक्षा, ठीक है। किसी भी संदिग्ध वस्तु या आपका कोई अनजान वस्तु पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो इस सूचना को तुरंत आप प्रशासन को दीजिए, पुलिस वाले को दीजिए, या ताकि कोई को अनहोनी से बच सके, कहीं कर ही हमला ना हो, खतरा ना हो, ठीक है। तो इन चीजों से हमको बचना है। अगर इस तरह की सावधानियां अगर हम बरतेंगे तो जाहिर सी बात है कि मतलब मेले में कोई भी अनहोनी नहीं होगी, उस चीज से हम बच जाएं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं। अब हमें ले लेनी है उपसंहार। अब हमें बचाना है उपसंहार। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि यह सांस्कृतिक और परंपरा का अद्भुत उदाहरण भी है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा जो इसका अद्भुत उदाहरण भी है। यह हमारे आध्यात्मिकता और भाईचारे के एकता का संदेश देता है। भाई बहन को मिलकर रहना है, जातिवादी को नहीं मानना है। हालांकि इसमें कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं जिससे बचने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं। महाकुंभ मेला हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना चाहिए। संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना चाहिए और अपने पर्यावरण की स्वच्छता का भी ध्यान देना चाहिए। हमें दूसरों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखना चाहिए और किसी भी प्रकार का लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यदि हम मिलकर इन बातों का पालन करेंगे तो हमें महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से और पर्यावरणीय दृष्टि से भी सफल होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, महाकुंभ मेला में बहुत सी सावधानियां भी हमें बरतनी होगी, बहुत सी हानियां भी हैं, लेकिन अच्छाइयां भी तो है ना। तो इसलिए हमें किसी भी चीज की बुराई नहीं करना चाहिए। अगर हम वहां पर सही ढंग से रहते हैं और दूसरों को भी रहने का सलाह देते हैं, वो भी अगर अच्छे से रहते हैं तो कोई बीमारी भगदड़ क्यों मचेगा। अगर हम जिस तरह से प्रशासन ने नियमों का पालन बनाया है, नियमों को बनाया, अगर उसका हम सही ढंग से पालन करेंगे तो हमें किसी भगदड़ आखिर क्यों मचेगा। हमने उन नियमों का पालन नहीं किया इसलिए भगदड़ मचा, ठीक है। तो बुराइयां ना करें। आप हमारे महाकुंभ मेला में आए, आपका स्वागत है और हमारे महाकुंभ मेले को अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर लाएं ये हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।